देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, लिखा है कि आई सा ए लायन, मैंने एक शेर देखा, द लायन वॉज wounded। उसकी विशेषता क्या है कि वह घायल था। जिसको मैंने देखा, जिससे मैं मिला, यानी जो मैं देख रहा हूं, उसकी विशेषता क्या है? वो घायल है, दर्द से कराह रहा है, रो रहा है। वो देख रहा है रास्ता कि कोई उसकी मदद करने आएगा, हेल्प करने आएगा। समझिए दोस्तों, करना क्या है इसमें, जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लायन, उसकी विशेषता को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है और इसको बनाना है। देखिए बहुत सिंपल बनाएंगे। इसका बना, ही मेट अ चाइल्ड वीपिंग चाइल्ड, मतलब वह एक रोते बच्चे से मिला। सी फाउंड अ ब्लैक डॉग, वह एक काले कुत्ते, मतलब उसने एक काला कुत्ता पाया। अब देखिए यहाँ पे लिखा आई सा लायन, द लायन वाज वुंडेड। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक घायल शेर देखा, यानी आई सा ए वुंडेड, आई सा अ वुंडेड लायन। बहुत इजी है, बन गया। तो कितना आसान था ये ना बनाना। आपको भी लग रहा हो बहुत इजी है भाई, वाकई में इजी है। मैं खुद कह रहा हूँ ये इजी है, और थोड़ा बहुत इजी नहीं है, ये बहुत इजी है, बहुत ही इजी है ये। मैं से बहुत इजी बोलता हूँ कि बहुत इजी है ये। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितना इजी लगा आपको। आइए समझते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नियम को समझते हैं। रूल नंबर अब आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, तो ये आप ये समझ गए होंगे, आई होप कि मैंने आपको समझा रखा है, ये चीज़ समझा चुका हूँ मैं। आइए समझते हैं कुछ और भी इसके अलावा, और कुछ समझने का बचा है वो भी समझ लेते हैं भाई। जो भी है समझना है, सबको समझना है, अच्छे से समझना है बस। समझना है लेकिन अच्छे से समझना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब समझते हैं हम लोग किसको, अब समझते हैं हम लोग, चूंकि अभी हमने समझा है पार्टिसिपल को, अब हम समझते हैं जीरंड को। ओके, ये समझना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं जीरंड को। देखिए, तो आपके सामने है जीरंड, लिखा हुआ है बाय यूजिंग, बाय यूजिंग जीरंड, बाय यूजिंग। दोस्तों देखिए, ये जो लिखा है प्रीपोजिशन विद नाउन जीरंड, इसका मतलब क्या होता है? कहते हैं कि जब हम किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं, तब वो बन जाता है जीरंड। क्या बन जाता है? वो बन जाता है जीरंड, उसे कहते हैं जीरंड। जीरंड है क्या चीज? कहते हैं कि अगर हम किसी वर्ब का, मान लो वर्ब है, उसका हमने आईएनजी फॉर्म ले लिया, क्या ले लिया? उसका ले लिया हमने आईएनजी। ठीक है, उसका हमने आईएनजी फॉर्म ले लिया, और उसको हम यूज कर रहे हैं किसमें? उसको हम यूज कर रहे हैं, आईएनजी फॉर्म को यूज कर रहे हैं नाउन के फॉर्म में, तब उसे कहते हैं जीरंड। उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं जीरंड। ये बात समझना है आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि ऐसे सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, जो सिंपल उनको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रीपोजिशन, क्योंकि जरूरी है भाई। अगर प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे तो उसका सही मीनिंग नहीं आएगा। फिर का प्रयोग किया जाता है जिनमें आपस में कोई कारण या अन्य प्रकार का संबंध होता है। मतलब आप वही प्रीपोजिशन लगा सकते हैं साथ में, वही प्रीपोजिशन लगा सकते हैं साथ में जिनका कोई कारण या संबंध है। किसी प्रकार का संबंध होना चाहिए, बिना संबंध के मामला नहीं बनेगा। देखिए समझते हैं आइए। अब यहां पे लिखा है कि ही वॉज रेस्टिकेटेड, मतलब उसे क्या कर दिया गया? रेस्टिकेट कर दिया गया। रेस्टिकेट मतलब निष्कासित कर देना, भगा देना, उसको हटा दिया गया वहां से। ही हैड ब्रोकन द स्कूल विंडो। क्यों भाई ऐसा किया गया? क्योंकि उसने स्कूल की विंडो तोड़ी थी। इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल की विंडो तोड़ने के कारण, मतलब रीजन यहाँ पे क्या है कि रीजन उसका ये है कि उसने खिड़कियां तोड़ी थी। ओके, जब उसने खिड़की तोड़ी तो उसकी वजह से ये हुआ मामला। इसका मतलब क्या? पहले क्या लिखेंगे जब इसको बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे। देखिए बनाते कैसे, समझिए बात को। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा कैसे होगा, देखिए समझिए बात को। समझना ये है कि ड्यू टू ड्यू टू
अब बनाना आईएनजी फॉर्म इसका तो क्या आएगा, ब्रेकिंग। ड्यू टू ब्रेकिंग द स्कूल विंडो, ड्यू टू ब्रेकिंग द स्कूल विंडो। आप लोगों ने तोड़ी होगी बहुत सारी खिड़कियां, है ना। आइए देखते हैं दोस्तों कैसे है बनाते हैं इसको। ड्यू टू ब्रेकिंग द स्कूल विंडो, विंडो कॉमा, ही वॉज स्टिकेटेड, जिसने तोड़ा उसी को तो किया जाएगा स्टिकेट। इसका मतलब क्या बनेगा, ही वॉज रस्टिकेटेड। सुना होगा ये वर्ड आपने कि कैसे उसको करते हैं, रस्टिकेटेड। हो गया, बस आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोपोजिशन लगी हुई है कौन है भाई, हमने जो लगाया प्रोपोजिशन यहाँ पे लगाया है वो यही लगाया है हमने। यहाँ पे लगाया रखा है मैंने ड्यू टू को, ठीक है। यहाँ पे क्या है ये प्रीपोजिशन है। कौन सी प्रीपोजिशन है, इसको कहते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन, ये बोलते हैं, ठीक है। इसको लग गया, यहाँ पे बन गया। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद इसी सीक्वेंस में दूसरा हमारा सेंटेंस, दूसरा हमारा एग्जाम्पल, उसे बनाते हैं। चलिए दोस्तों देखते जाइए। समझना आपका काम है, समझाना हमारा काम है। समझाएंगे, कार्य समझाएंगे, जो समझाएंगे अच्छे समझाएंगे, समझना आपका काम है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस कहता है हमारा, सॉरी इसका ये नहीं है, इसका ये है, जे और ये, इन दोनों को कब बनाते हैं कॉम्बिनेशन, कैसे बनाएगा देखिए। लिखा है ही कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम किया, उसने अपना काम किया। इट स्ट्रक 7, 7 बजे तक, मतलब उसने 7 बजे तक अपना काम किया, ठीक है भाई। 7 बज गए, काम खत्म हो गया उसका, ठीक है। देखिए समझिए बात को, लिखा है उसने अपना काम पूरा किया। कब पूरा किया, स्ट्रक 7 मतलब 7। अब समझिए बात को, मतलब कि उसने 7 बजे तक अपना काम किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिखा हुआ सब्जेक्ट यहाँ पे, ही कंप्लीटेड, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, हिज वर्क। इट स्ट्रक 7। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है बहुत सिंपल सा कि अब देखा होगा आपने, टाइम, जो टाइम के लिए प्रोपोजिशन लगती है, कौन कौन सी लगती है, उसमें एट आता है, उसमें एट आएगा, सिंस आएगा, फॉर, बहुत सारी लगती हैं। देखिए यहाँ पे क्या लगता है, लिखा है स्ट्रक 7। जहाँ पे स्ट्रक 7 लिखा हो वहाँ मोस्टली क्या लगता है, वहाँ लगता है हमेशा एट। तो यहाँ हो जाएगा एट स्ट्रक 7, एट स्ट्रक 7। आसान है, ही कंप्लीटेड हिज वर्क एट स्ट्रक 7, बन गया इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये और ये, देखिए उसी का पार्ट है वो भी है। जो ये पार्ट यहाँ पे रह गया, ही लॉस्ट कंसाइंसेंस, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो बेहोश हो जाना, ठीक है। खबर सुना और बेहोश हो, मतलब खबर इतनी खतरनाक थी कि उसने सुना और बेहोश हो गया बहुत, है ना। देखिए हिज वाइफ डाइड, उसकी पत्नी मर गई, राम राम। ही हर्ड द न्यूज, ही लॉस्ट कंसियस, मतलब उसने अपना आपा खो दिया, बेहोश हो गया वो। जाहिर सी बात है कि किस्सा इतना बुरा होगा तो बेहोश तो हो ही जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है। देखिए जब इनका हम कंबाइन करते हैं ना, जब इनका हम बनाते हैं कंबाइन, तो कैसे बनाते हैं जरा समझते हैं बात को। बहुत ही सिंपल तो है, इसमें कॉन्सेप्ट है। देखिए दोस्तों, देखते हैं, करते हैं कंबाइन, कैसे बनाते हैं इसको। देखिए बहुत सिंपल तरीका है। देखिए दोस्तों, कहता है कि हियरिंग द न्यूज ऑफ, समझिए बात को, कहता है यहाँ पे खबर सुनने वाली बात है ना, और बनाना कैसे है कि मतलब ये जो काम हुआ है वैसे नहीं हुआ है, वो हुआ है ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ, द न्यूज ऑफ, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ वाइफ, वाइफ्स डेथ,
वाइफ्स डेथ, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ वाइफ्स डेथ, कॉमा, he lost he lost कौन आई कॉन्शियस हो गया, मतलब बिल्कुल सुनते ही कोई भी हो इंसान हो ही जाएगा, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है किसी व्यक्ति की। पत्नी जो है अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी बोलते हैं उसको, और ये बहुत दुखित बात है उसकी कि देखिए जैसे उसने सुना, अपनी खबर सुनी उसने कि नहीं भाई उसकी पत्नी को जो है दिक्कत हो गई है, तो और भी ऐसी दिक्कत हुई है कि वो अब वापस आ नहीं सकती, वो मर चुकी है ना, तो भाई उसको तुरंत ही उसने आपा खो दिया बिल्कुल से। तो बहुत ईजी था ये भी। कभी कभी होता है कि इस तरह से तीन तीन सेंटेंस आते हैं, लेकिन ध्यान रहे डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर तीन पार्ट भी आ जाएं तो उन्हें भी हम आराम से बढ़िया तरीके से कमेंट करके बना सकते हैं, इस तरीके से, है ना। बहुत ईजी मेथड, बहुत आसान तरीका। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड्स में। चलिए इसको समझते हैं। चलिए ये समझते हैं। ओके है दोस्त, तो ये हमने सीख लिया अभी तक जो सीखना था। अब हम चलते हैं नए पार्ट तरफ। नया पार्ट हमारा क्या है, इसमें लिखा है बाय यूजिंग, बाय यूजिंग, बाय यूजिंग आइए दोस्तों, आइए दोस्तों देखिए, लिखा है बाय यूजिंग, बाय यूजिंग नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन, ये लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए। मतलब लिखा है अपोजिशन का अर्थ होता है क्या, साइड बाय साइड, कहते हैं साइड बाय साइड चलना भाई। जब वाक्य इस तरह के होते हैं कि पहले वाक्य में आए हुए किसी नाउन के बारे में हमें दूसरे वाक्य में कुछ डिटेल्स दी जाती हैं, तो ऐसे वाक्यों में नाउन के साथ ही वो जो डिटेल होती है उसको देखा जाता है, और इसी डिटेल को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपोजिशन। इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपोजिशन। अब बात को समझिए, जो यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं ये बातें हैं तो बहुत सिंपल, लेकिन ये बेहतर समझ में तब आती हैं जब आपके सामने कोई लाइव एग्जाम्पल होता है, तो समझ में आता है कि हाँ वाकई में इसका क्या यूज है। तो पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं भाई। लिख के आ गया, आई वेंट टू लंदन, मैं लंदन गया। लंदन कहाँ पे है भाई, इंग्लैंड में है। लंदन इज द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन, समझिए बात को। यानी ये जो विशेषता बताई जा रही है किसकी बताई जा रही है, लंदन की। लंदन क्या है भाई, लंदन है कैपिटल ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं इंग्लैंड। इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं इंग्लैंड। यही इंग्लैंड है। ओके, आइए बात समझिए दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि मैं लंदन गया। लंदन क्या है, लंदन है कैपिटल ऑफ ब्रिटेन, यानी इसका ही जो इंट्रो है वही लिखा हुआ है यहां पर, लिखा हुआ है। आइए दोस्तों ज्वाइन करते हैं इसको कि आई वेंट, मैं गया, आई वेंट टू लंदन, लंदन। अब कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगाइए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना कि मैं लंदन गया हूं, और लंदन क्या है, लंदन इज द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो लिखा ही है, तो बस लिखना क्या है, द कैपिटल ऑफ, द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन। आई वेंट टू लंदन, द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन। सिंपल है। तो इस तरीके से है कि जब कोई वर्ड लिखा होता है तो उस वर्ड के जो वर्ड होगा उसका जो इंट्रो होगा, जो डिटेल होगा, उसको उसके साथ ही लिखना है। इसे ही कहते हैं क्या, इसे ही बोलते हैं हम लोग, इसे ही बोलते हैं नाउन फ्रेज बोलते हैं, या बोलते हैं अपोजिशन। ठीक है, यही होता है अपोजिशन, ठीक है लिखना। चलिए दोस्तों, ठीक ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है लिखा हुआ है उसमें कि ही आई लाइक साक्षी, साक्षी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन। सिंपल सी बात है भाई, सुंदर लड़की को सभी लाइक करते हैं, है ना। आप भी करते होंगे, मैं भी करता था, अब तो नहीं करता हूँ क्योंकि शादी हो गई है।
तो सब कुछ छोड़ दिए करना। ठीक है, आइए दोस्तों समझते हैं भाई, मनाते हैं इसको भी। देखिए दोस्तों, लिखा है कि आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, किसको भाई? साक्षी को। साक्षी, कॉमा लगा दीजिए, आई लाइक साक्षी। अब देखिए जो इसका डिटेल क्या है कि द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन, इन दिस टाउन, इस नगर में सबसे सुंदर लड़की है भाई वो। इसका मतलब इसके बगल में क्या लिखेंगे हम कि द मोस्ट, द मोस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस टाउन। बहुत आसान है भाई, समझिए कितना आसान है ये, बस हो गया। जो इसका इंट्रो होता है, जो डिटेल होता है, बस उसी को उसके बगल में लिखना होता है, शिफ्ट करना होता है। यही सबसे आसान काम है, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है, एकदम इजी है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। लिखा है गांधी जी वॉज अ मॉरलिस्ट, ही हैड वंस बीन अ लायर, ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू अटेन। मतलब तीनों बातें जो लिखी हैं वो एक ही व्यक्ति की, किसकी बातें हैं? गांधी जी की। मतलब जो गांधी जी हैं उनके बारे में ही बात की कही जा रही है कि गांधी जी क्या है। देखिए बात, गांधी जी के बारे में क्या है कि वो एक लायर है। क्या है वो? एक मॉरलिस्ट है, एक लायर है। देखिए दोस्तों, एक क्या है? मॉरलिस्ट है, अ मॉरलिस्ट, अ मॉरलिस्ट, कॉमा, लायर। ओके, अ मॉरलिस्ट, अ मॉरलिस्ट एंड लायर। यहाँ पे क्या आता है, एक्स्ट्रा लगा सकते नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिए एंड लायर। ओके, अब वो करते क्या है भाई? लायर, ठीक है। ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू वर्क, इन्होंने क्या किया है भाई? इन्होंने स्ट्रगल किया हुआ है। किसके लिए स्ट्रगल किया है? स्ट्रगल किया हुआ है। तो जो ये पोर्शन नहीं लिखा हुआ है, स्ट्रगल्ड हार्ड अटेन टू फ्रीडम, देखिए स्ट्रगल, स्ट्रगल्ड हार्ड टू, हार्ड टू अटेन, हार्ड टू अटेन फ्रीडम। आसान है, बस बन गया। कितना इजी लगा आपको? सोचिए, ये बहुत इजी है, बस में दिमाग थोड़ा सा लगाना है आपको कि जहां आपको समझ में आ जाए कि नहीं हमारा जो वर्ड है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो उसके बगल में उस वर्ड को लिखना है आपको और कॉमा लगा के ही लिखना है। बस इतना सा काम करना है आपको, ज्यादा कुछ खास करना नहीं है और सीख जाएंगे आप फटाफट। ठीक है ना? आसान। इस तरीके से हमने आपको सिखा दिया है। 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, ये तो इंट्रो वाला था, ये भी हो गया है, नॉन भी हो गया, जीरन भी हो गया है। और क्या रह गया? अच्छा ये रह गया अभी, चलिए इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा है बाय यूजिंग कंजंक्शन दैट। अब ये भी देखो यहाँ पे आ गया कंजंक्शन दैट। भाई ये समझते हैं कंजंक्शन दैट क्या है क्या नहीं है, समझ लीजिए इसको भी। दोस्तों देखिए, ये जो दैट एंड लिखा हुआ है, अब समझिए लिखा है कि हम सब जानते हैं कि एंड का मतलब होता है और, एवं, तथा, वा। लिखा है कंजंक्शन द्वारा इस तरह तरह के वाक्यों को जोड़ा जा सकता है जिनमें प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के। सब्जेक्ट वाक्यों को एंड से जोड़कर नया सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। बात को समझिए। देखिए बहुत ही आसान है, आसान इसलिए कहूंगा मैं इसको क्योंकि इसमें केवल कंजंक्शन आपको दैट लगाना है और बन जाएगा आपका सेंटेंस। अब देखिए समझिए कैसे इसको बनाता हूं मैं फटाफट।
लिखा है हरीश प्लेड क्रिकेट। हरीश ने क्या किया? मैच खेला, क्रिकेट खेला। हिंदी में इसका नाम बताइए क्या होता है? कहते हैं लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता, ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे इतना पता नहीं है। देखिए देखिए कि हरीश और रमेश दोनों एक ही काम कर रहे हैं। दोनों का काम क्या? दोनों का एक ही काम है, प्लेड क्रिकेट प्लेड क्रिकेट, दोनों का एक ही काम है। क्या खेलना? क्रिकेट खेलना। ये भी वही खेल रहा है, वही खेल रहा, दोनों बंदे एक ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला बंदा है हरीश, पहला बंदा है हरीश, और एंड दूसरा बंदा क्या है? रमेश। रमेश प्लेड प्लेड क्रिकेट। कितना आसान है बताइए। अब आपको खुद ही लग रहा होगा क्या किया हमने, केवल ये देखा कि दोनों दोनों जो सब्जेक्ट हैं और दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों मैच ही खेल रहे हैं भाई। इसलिए क्या करना पड़ा? केवल ये एंड लगा के जोड़ दिया, कुछ हमने और नहीं किया, हमने इसको लगा के जोड़ दिया एंड लगा के। है ना आसान? चलिए इसको भी देखिए। लिखा है यहाँ पे कि राम नोज ड्राइविंग, श्याम नोज ड्राइविंग, दोनों एक ही काम कर, दोनों को एक ही चीज पता है, ड्राइविंग इसको भी आती है इसको भी आती है। तो फिर से वही काम करेंगे। क्या करेंगे? बड़ा आसान पका पकाया है। कैसे? राम एंड श्याम, राम एंड श्याम नोज। अब देखो नोज नहीं होगा यहाँ पे ना, बिल्कुल। अब यहाँ पे नोज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका रीजन है। नोज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि राम एंड श्याम वहां पास था, कोई दिक्कत नहीं थी, यहां दिक्कत है। राम एंड श्याम इसका मतलब क्या है? राम एंड श्याम जो है वो दो बंदे हैं, तो इसलिए क्या होगा? नो। अब हो जाएगा यहाँ पे नो ड्राइविंग। फुल स्टॉप, बन गया। कितना आसान था। फिर आगे आइए इस पे। लिखा है राम वेंट टू हॉस्पिटल। राम कहाँ गया? राम कहाँ गया? हॉस्पिटल गया। और सीता वेंट टू हॉस्पिटल, सीता भी गई। इसका मतलब राम एंड सीता दोनों की जोड़ी होती है, दोनों जोड़ी होती है ना। तो यहाँ पे राम और श्याम की जोड़ी थी, यहाँ पे राम और सीता की जोड़ी है। क्या जोड़ी है भाई? कि दोनों बंदे कहाँ, दोनों लोग गए हैं हॉस्पिटल, दोनों बीमार हो गए एक साथ में। वेंट टू हॉस्पिटल। कितना आसान देखिए। तो बहुत आसान लगा होगा आपको दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी और कैसे मैंने बड़े आसानी से बनाया है इनको। यहाँ पे जो एंड कंजंक्शन है इसको फोकस करना है, और फोकस तभी हो सकता है। देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये होती है कि दोनों जो सब्जेक्ट होंगे वो एक ही काम को कर रहे होंगे, तब आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है? जब दोनों एक ही काम कर रहे हों तभी आप ऐसे कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी ये हो जाता है कि एक काम हो रहा होगा दूसरा उसमें हो रहा होगा, लेकिन दोनों काम एक जैसे ही हो रहे होंगे, तो वहां पर भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो बहुत आसान आपको लगा होगा। आई होप आपको समझ में भी आया होगा मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। ठीक है? तो आसान है, बहुत ही आसान है, मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है। और अगर कोई आपको दिक्कत लग रही है, कोई समस्या लग रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और चैनल को बढ़िया तरीके से लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और अंत में मैं एक शायरी सुनाना चाहूँगा आपको, जो कि मेरी आदत है। ठीक है? शायरी बहुत अच्छी लगे तो फिर वो आगे बताना। वैसे मैं बहुत अच्छा गायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक शायरी सुनाऊंगा आपको। ठीक है? शायरी कुछ ऐसी है। शायरी। अरे रुक गया। शायरी में हो गया अभी।